हनुमान बेनीवाल किसी बात से आहत हुए तो मैं मीडिया के सामने उनसे माफ़ी चाहता हूं, लेकिन मेरे खिलाफ कोई बयान दें तो पुख्ता प्रमाण के साथ दें तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। ठीक सर, बहुत प्यार करते हैं आपसे। प्यार करते हैं जभी तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। भावुकता में नहीं है, मेरी बात सुनो। एक किसान, एक प्लान, एक फैक्ट्री, ये बता दे एक पाई भी लिए, चाय भी पिए ना, तो मैं राजनीति छोड़ दूं। पर कुछ लोग तो चाहते हैं आप लड़ते रहे हनुमान जी और आप, तो क्या दिक्कत है? कोई चाहते हैं तो लड़ भी लेंगे जैसे कि एक उन्होंने कल ये जो कहा उसके कारण मैं थोड़ा परटर्ब हो गया। उन्होंने कहा था कि आप बजरी में पैसा लेते हैं, आप खाद बीज और पेस्टिसाइड जो कार्रवाई किस लिए कर रहे हो मैं जानता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सारे पत्रकार भाइयों को कहता हूँ, लेकिन मैं भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। अगर कहीं भी प्रमाण मिल जाए तो मेरे को फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए, तो उससे मेरे को परेशानी हुई, मैं परटर्ब हुआ, तो कुछ बात कह दी, तो उसको उनको भी अन्यथा नहीं लेना चाहिए। मैं तो कम से कम अन्यथा नहीं लूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को नज़दीक से देखा है, मैंने उनको नज़दीक से देखा है, लेकिन उन्होंने ऐसे गंभीर आरोप लगा दिए जिससे मैं दुखी हो गया। हम लड़ाई लड़ेंगे और डॉक्टर साहब सरकार को बैठ के मदद करा, मैंने मना कौन करा? उन्होंने भी लड़ाई लड़ी, मैंने मना कब किया? मैंने कहा थर्ड फ्रंट की बात ही उन्होंने चलाई। उसके बाद झंडा, वो एक रेस होती है ना, कौन सी होती है आपको, एक 400 मीटर चलता है वो हेड, फिर वो, हाँ ना 400 इंटू 4x100 मीटर रिले। हाँ, तो उसमें एक जना पकड़ा था उसको दौड़ते हुए कागे रिले, तो डॉक्टर साहब ने मुझे पकड़ा हुआ, खुद खुश हो गए। बताओ, मुझे पकड़ा गया, मैं तो दौड़ रहा हूँ, उसको दौड़ता हुआ पकड़वा के खुद भाजपा में, और मैं दौड़ रहा हूँ। तो मैं उनको यही तो कहता हूँ कि मेरे गले में डाल गए थर्ड फ्रंट, और जब थर्ड बनना था, थर्ड फ्रंट का मतलब तीसरा मोर्चा, तो मोर्चा जब बढ़ता, जब घनश्याम जी डॉक्टर साहब में 18 के साथ लड़ते और लड़ते 40-45 सीट आ जाती, नहीं लड़े। हमने तो कह दिया था सीएम घनश्याम जी, आप मर जाओगे, आप मर जाना, फिर घनश्याम जी रह जाएंगे, मेरी कुर्सी साइड में लगा देना, मैं तो आपके पास बैठ के चल लूंगा राजस्थान के अंदर। लेकिन दुर्भाग्य था राजस्थान के, हम लोग साथ नहीं लड़ पाए, इसलिए 18 की लड़ाई 28 में चली गई। मेरा किसी नेता से कोई व्यक्ति झगड़ा नहीं, और मैं सबसे ज्यादा नजदीक किसी के रहा तो किरणलाल मीणा और हम ही संघर्ष करते थे और राजस्थान को बचा। मुझे दुख हुआ कि वो बात को करते थे। वो बोले ना कि आप मेरे वहां नहीं आए, आपने क्या किया? मैंने कहा आप अपनी ही खबर पढ़ते हो, दूसरे की नहीं पढ़ते। फिर उठे आपकी महिला मोर्चा की, अरे भाई कहाँ महिला मोर्चा? लेकिन आज माफी भी और मेरे बड़े भाई, माफी का तो सवाल ही नहीं। सुनो, अगर आमने सामने होते झगड़ा थोड़ी होता, और मैं फोन अगर वो कर रहा था तो आपके जो टेलीविजन वाला था उसने घुमा दिया। मैंने कहा कि सरकार पर्दा डाल रही, टीवी वाले ने कहा कि डॉक्टर साहब पर्दा डाल रहे हैं, उन्होंने उनको लड़ाया, मुझे लड़ाया, उसने अपना काम नहीं करा, तैयार में बड़े वो भाग गया, दूसरा काम कर गया। तो ये तो गलत बात है। इस तरह करके फिर डॉक्टर साहब आपा हो गए, बहुत दिन इंतजार कर रहे थे। अभी हम तो चाहे उपराष्ट्रपति बने, हम लेकिन आपने 200 करोड़ का जो आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि अगर सिद्ध करते हैं तो। मेरी बात सुनो, ये मैंने नहीं कहा, मैंने डॉक्टर साहब को दिया, उनको खुद के देने का कह दिया। मैंने कहा एसएन गुप्ता का जो घर था वहाँ श्याम काबरा, एसएन गुप्ता, अब तीनों बैठे थे। एसएन गुप्ता ने कहा कि मैंने डॉक्टर साहब को पैसा दिलवाया था गहलोत से। तो मैंने गहलोत के आप भी टच में थे? तो वो सुधा जी गहलोत टच बोला, टच में थे, मिलकर जो काम करते थे सारे, इससे आप अंदाज लगवा। अब मैं एसएन गुप्ता को पूछ लो ना, डॉक्टर साहब फोन कर लेंगे उसको, भाई तूने कहा था क्या, बता मुझे। कहा तो हनुमान गाँव में सामने ले बैठ जाऊंगा मैं। काबरा जी का मुझे पता था, काबरा जी रेट नहीं रहे, एसएन गुप्ता जी भी। उन्होंने मुझे कहा वही बात मैंने कही। मैंने कोई ऐसी डॉक्टर साहब पे भैया आरोप भी नहीं लगाया, कोई बात नहीं, कि मैं तो इतना ही कह रहा हूँ डीओआईटी में जो सोने वाला मामला था, तो खुलासा तो करो, और आप सरकार नहीं कर पाए मुझे बता दो, मैं बैठ जाऊंगा धरना दे दूंगा। आप तो दे नहीं पाओगे धरना, हम धरना देंगे, हम लड़ेंगे। आप उस बात को बिल्कुल यूं मत करो, तो यूं कर दे तो फिर वो बात में कहता हूँ मुझे छोड़ के चले गए, कह रहे वो हनुमान जी मुझे छोड़ गए। आपको मैं छोड़ के कब गया? आप बीजेपी में चले गए। बात तो यही थी कि वसुंधरा के खिलाफ लड़ना है, लड़ते रहे। देखिए उन्होंने लड़ाई की शुरुआत करी, उनका मेरा झगड़ा इसलिए भी नहीं है कि हम सब किसान कौन के लिए लड़ते, किसान बहुत मुझे दुख इस बार किन किन नेताओं के नाम लेने, झाड़ समाज में उन नेताओं हनुमान जी गाड़ी देते हैं। आपको क्या करना उन नेताओं से?